हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रोहित सिंह। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का रॉ एनालिसिस करके दिखाया था और मैंने बताया था कि मार्केट में कौन से क्या लेवल होने वाले हैं जिस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मैंने इस चार्ट में कल क्या बताया था आपको कि ये इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड कब लेना है? हमें इस ट्रेड लेना है 25,189, मतलब 25,190 के ऊपर ट्रेड लेना था। और मार्केट में आप देख सकते हो क्या हुआ। 25,190 के ऊपर ओपनिंग तो होती है बट ये तुरंत ही सेल ऑफ हो जाता है, मतलब सस्टेन नहीं कर पा रहा। इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है उस लेवल पर। इसलिए मैंने बताया था कि ये वाला लेवल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैंने ये आपको क्लियरली बताया था कि हमें इस रेंज में ट्रेड नहीं लेना है। अगर इस वाले लेवल को ब्रेकआउट होता है इस वाले लेवल का, तो हमें ट्रेड नहीं लेना। अगर आप किसी का भी लाइव एनालिसिस वीडियो या कुछ भी देख रहे होगे, उन्होंने सबने बताया होगा कि इसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है। मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रेड नहीं लेना है। आप एक बार जरा इस वीडियो के देखिए, कल का जो मार्केट एनालिसिस वाला वीडियो है। अगर मैं इस पर सर्च करता हूँ, मेरा नाम, ये रहा हमारा चैनल, और ये रहा कल का वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसमें क्लियरली बताया था। और हाँ, यहाँ पर देखिएगा आप। इसमें आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी बट आप ये समझ सकते हो, मैंने बताया था कि अगर ऊपर साइड क्या हो गया। हाँ, इसको देखिए जरा एक बार। मैंने बताया था कि इसके ऊपर एंट्री होगी, 25,190 के ऊपर हमारी एंट्री होगी। और आप देखिए जरा से, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी बट आप जाकर देख सकते हो। मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया था कि ये जो हमारे लेवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। बस चार्ट आगे मूव कर चुका है 1 मिनट, यहाँ से आप देखिए, जहाँ पर, हाँ, यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा आप, इस जगह से। ये देखिए, मैंने बताया कि इस लेवल में हमें ट्रेड नहीं लेना है। 25,190 के ऊपर ट्रेड लेना है, मैंने इस वीडियो में यही बताया था। और मैंने बताया था कि जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना। ब्रेकडाउन होने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला होने वाला है। मैंने इस टाइप से कुछ बताया था और आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो आप मार्केट एनालिसिस वीडियो डेली देखा करिए। तो वही मैं आपसे यहाँ समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना था। क्यों नहीं लेना था? ये हमारी साइकोलॉजी डिपेंड करती है। आप खुद सोचिए, यहाँ पर 40-50 पॉइंट है, इसमें हम क्या ही ट्रेड लेंगे। और ऊपर हैवी रेजिस्टेंस है, 25,200 का बोल लीजिए या 25,190 का हैवी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, तो ये प्रीमियम भागने नहीं देंगे। बाई वाला कॉल कॉल बाई का प्रीमियम मूव नहीं करेगा। इसलिए मैंने बोला था कि इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं लेना। मैंने बोला था कि डाउन साइड अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन देता है, इस लेवल के नीचे अगर इस टाइप से ब्रेक डाउन देता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला लेवल होने वाला है। यहाँ तक के हमारे कुछ टारगेट होने वाले हैं, इस टाइप से बोला था। आप जाकर देख सकते हैं। तो आज मार्केट ने देखो क्या किया है। मार्केट ने वही चीज़ किया है कि इसके ऊपर ओपन हुआ बट सेल ऑफ हो गया। और ये जो हमने सपोर्ट बताया था आपको, इसके नीचे मार्केट नहीं निकल पाया। अब इसके नीचे मार्केट नहीं निकल पाया, मतलब रेंज बाउंड हो गया। यहाँ कहीं रेंज बाउंड हो गया। अब आज की मार्केट रेंज बाउंड हो गई। निफ्टी में एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। अगर बैंक निफ्टी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी मैंने क्या बताया था, इस पे थोड़ा सा ट्रेड था वो मैं हटा देता हूँ। एग्जैक्ट वही फॉलो हुआ है। अगर यहाँ पर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, इसको मैं छोटा करता हूँ, तो मैंने क्या बताया था कि ये एक मूव आ चुकी है। अब या तो ये यहीं पर कंसोलिडेट करके ऊपर साइड ब्रेक कर दे, यही बताया था, या फिर ये यहाँ से यहाँ तक कहीं लाइक दिस यहाँ रिट्रेसमेंट करे, फिर ये ऊपर बाई साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। ये बताया मैंने, जाके आप वीडियो में देख लीजिएगा। और मैंने ये बोला था कि हमें इस वाले बाई के ऊपर मुझे जाना है, बाई साइड का ट्रेड मुझे इसके ऊपर लेना है। बट मार्केट में क्या किया देख रहे हो आप, रेजिस्टेंस पर ही ओपन हुआ है। और मैंने ये बोला था कि हमें ये गैप फिल कर सकता है बट मैं एंट्री सेल साइड की कब लूंगा, इसके नीचे लूंगा। मैंने इस वाले लेवल के नीचे बोला था, आप जाके देख सकते हो। इस वाले लेवल के नीचे मेरी एंट्री होती है। तो मैंने बोला था कि हमारा टारगेट कौन सा होगा। टारगेट इस वाले मूव का 50 या 61% का लेवल टारगेट होने वाला है। और मार्केट ने क्या किया देखो आप, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास ओपनिंग हुई और हमने जो मैंने जो सपोर्ट लेवल बताया था उसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, उसके पहले ये कंसोलिडेट कर गया। ओवरऑल आज की मार्केट साइडवेज थी। एक बार सेंसेक्स भी देख लेते हैं।
सेंसेक्स ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, फिर एनालिसिस करके दिखाते हैं कि कल के लिए कैसे क्या मार्केट मूव कर सकती है। यहाँ पर मैं सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। सेंसेक्स हाँ, सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो गया। सेंसेक्स में बहुत ही क्लियर मैंने ये भी बताया था आपको। अगर 30 मिनट का चार्ट, सबसे पहले 1 आवर का एक बार चार्ट लगाते हैं तो आपको याद आ जाएगा क्या बताया था। ये वाले मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे। क्या बताया था कि अगर जो इस ये वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 82,698 और 82,375 का, इसके ऊपर जब मार्केट ब्रेक करेगा तो ये वाले हमारे लेवल्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, यही बताया था। देखो मार्केट में होगा क्या है। 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन करने के बाद एक बार आप ये देखिए, 15 मिनट के चार्ट में मैंने क्या बताया था, वही सेम चीज निफ्टी वाली कंडीशन फॉलो हुई है। ये एक मूव कर चुका है और ये बहुत ही अपने क्रूशियल लेवल पर है। इस जगह पर सेलर्स के, अगर आप बैकड्रॉप पर देखेंगे तो बहुत सारे एसेट्स पड़े हुए हैं सेलर्स के। तो मैंने यही बताया था कि अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है, सस्टेन करता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट ऊपर वाले लेवल होने वाले हैं, वो मैंने आपको बताया था कौन कौन से टारगेट होने वाले। और नीचे साइड मैंने बताया था कि हमें इस जगह पर ट्रेड नहीं लेना है, जब तक इस वाले लेवल के नीचे नहीं निकलेगा मुझे ट्रेड नहीं लेना है। फिलहाल ये सपोर्ट के पास ही देख रहे हो आप, यहाँ पर सपोर्ट लिया है और ये कंसोलिडेट कर गया, तो हमारी एंट्री कहीं बनी ही नहीं और आज मार्केट साइडवेज रह गए। कोई बात नहीं, मार्केट में हमें फाइट नहीं करनी। जिस दिन मार्केट साइडवेज रहे आराम से छोड़ देना, जिद नहीं करनी मार्केट से। तो निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कल के लिए। अब ये वाला जो हमारा लेवल था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मेरा जो लेवल है यही वाला केवल पर करेगा। एक बार आप चार्ट को जूम आउट और जूम इन करके जरूर देखा करिए, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होते रहते हैं मार्केट में, चेंज इन द सेंस कि कल जो सपोर्ट था मेरे लिए वो आज शायद रेजिस्टेंस बन जाए, या कल जो रेजिस्टेंस था वो आज मेरे लिए शायद सपोर्ट बन जाए। इसलिए मार्केट में और मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होते रहते हैं, इसलिए आप मार्केट में डेली थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करके देखा करिए और डेली हो सके तो आप ड्रॉ करिए। इससे क्या होगा कि आपकी बैक टेस्टिंग भी होती रहेगी, आपका माइंड भी शार्प होता रहेगा और बार बार बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वही चीज होती रहेगी आपके साथ, आप परफेक्ट होते रहोगे। अगर बार बार जितनी बार आप ड्रॉ करोगे समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस हो रही। तो ये अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके देख रहा हूँ तो आप देख रहे हो ये वाला जो लेवल है, यहाँ से कितनी बार सेलिंग आई हुई है। मतलब क्या है कि इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर किनके सेल लगे होंगे, सेलर्स के। मैंने कल यही बताया था। मैंने ये बोला था कि इसके बीच में मुझे ट्रेड नहीं लेना, अगर ट्रेड लेंगे भी तो मेरा छोटा सा यहाँ पर टारगेट होगा। और ये यहाँ पर छोटा सा टारगेट क्या है, मतलब कि ये क्रूशियल लेवल है ना, तो यहाँ पर प्रीमियम बायर्स का बढ़ेगा नहीं, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, ट्रेड लेना है हमें इस वाले 25,190 के ऊपर। अब आज मार्केट ने क्या किया देख रहा हो आप, उसी रेंज में मार्केट ओपन हुई आज। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मार्केट यहाँ कहीं समथिंग ओपन हुई, ऊपर ओपन हुई है, ये रेंज बाउंड हो गई। अब कल के लिए क्या करना है हमें, बिल्कुल क्लियर व्यू है कल के लिए हमारा कि अब देखो यहाँ से जिन्होंने बाइंग की होगी, यहाँ से जिन्होंने बाइंग की होगी, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को एक मिनट बड़ा करता हूँ। चार्ट बड़ा हो गया भाई, ये चार्ट को थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। अब आप देख रहे होगे कि ये वाला लेवल जो हमारा ये सपोर्ट है, यहाँ से 2 बार बाइंग आ चुकी है, मतलब इन सब के नीचे ऐसे लगे होंगे। समझ आ रहा है आप जी, आप खुद सोचो कि अगर आप यहाँ से बाई करोगे तो ऐसा कहाँ होगा, आपका नीचे ही तो होगा। यही चीज मार्केट में साइकोलॉजी आपको रीड करनी होती है, बायर्स और सेलर्स की। तो यहाँ पर ढेर सारे लोगों के बायर्स कैसे लेट होंगे। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमें पोजीशन कहाँ पर लेनी है, इस वाले लेवल के ब्रेकडाउन पर। वो भी कब, फ्लैट ओपनिंग होती है, नीचे साइड ब्रेकडाउन देगा, हमारा एंट्री हो जाएगा। और टारगेट, पहला टारगेट हमारा कौन सा होगा, ये वाला लेवल। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये वाला लेवल। उसके बाद मैं लाइव मार्केट में रहता ही हूँ, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताता रहूंगा। और अप साइड हमें कब तक एंट्री नहीं, अप साइड हमें इस वाले लेवल के पहले एंट्री नहीं लेनी, ये समझ लीजिए आप। अगर यहीं यहाँ कहीं मार्केट फ्लैट ओपनिंग रखती है और यहाँ कुछ हैमर पैटर्न बनाती है लाइक दिस, हैमर पैटर्न बनाती है, हमें बाई का ट्रेड ले लेना है कि इस वाले टारगेट तक के लिए, इस वाले टारगेट तक के लिए। और अगर उसे फ्लैट ओपनिंग देकर डाउन साइड ब्रेक करती है, हमें डाउन साइड का ट्रेड ले लेना है नीचे वाले तक के टारगेट के लिए। समझ पा रहे हो आप। और अगर जो कहीं मार्केट इस लेवल के आसपास फिर से गैप अप हो जाती है और सस्टेन करके ये ऊपर साइड ब्रेकआउट देती है, तो हमें बाई का ट्रेड ले लेना है।
और अगर जो कहीं ये गैप डाउन होती है इस वाले लेवल या इस वाले लेवल, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है, देखना है कि मार्केट किस साइड का सिनेरियो बना रही है। गैप डाउन होकर बुलिश पैटर्न दिखाती है, गैप डाउन होकर डाउन साइड का ट्रेड दिखाती है, उसी अकॉर्डिंग हमें देखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गई हमारी निफ्टी की। अच्छा, निफ्टी में मुझे, क्योंकि ये हाई हाई लेवल पर है तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा। जब तक ये थोड़ा सा, अगर इसे अप साइड जाना है तो सेलर्स को फंसाएगा, मतलब कि यहाँ से सेल वालों की एंट्री दिलाएगा बार बार यहाँ कहीं। फिर जब इन सब को एक्सेलरेट करेगा ऊपर जाते समय, तब वो बाइंग हो जाएगा। और अगर इसे यहीं से नीचे गिरना है तो यहाँ से ये बाइंग कराएगा ऊपर साइड की। समझ पा रहे हो आप? जब एक फंसेगा तभी तो दूसरा साइड वाला लेग काम करेगा ना। जब बायर्स की एंट्री होगी और जब बायर्स कैसे लिख होंगे तब वो डाउन साइड जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट चलती है। तो इसमें मैं थोड़े से लेवल्स और अगर जो निकालूं नीचे साइड पे, और अगर मैं चार्ट थोड़ा सा इस तरह करूँ तो आप देख पा रहे होगे। और ये जो लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन्हें आप ड्रॉ कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर मार्क कर लीजिएगा। अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन होता है, नीचे वाले टारगेट मैं बता ही चुका हूँ, और अगर इसके भी नीचे ब्रेक डाउन देता है या गैप डाउन ओपन हो सकता है और फिर ब्रेक डाउन देता है नीचे साइड, तो क्या करना है हमारा, फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला लेवल होने वाला है। बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ये वाला लेवल हमारा होने वाला है। और फिर उसके बाद हमारा ये वाला लेवल होने वाला है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होने वाला है। आप इसको मार्क कर लीजिएगा डाउन साइड के लिए। और अप साइड के लिए तो मार्केट ऊपर खुली है ही, क्योंकि मार्केट बुलिश है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 25,190 का, या 20,000 10 पॉइंट और ऊपर ले लीजिए 25,200 का। समझ रहे हो आप? तो इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अप साइड के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर ये एक आपको मूव दिख रही होगी, इसकी हमें रिट्रेसमेंट चाहिए या ये कंसोलिडेट करके ऊपर साइड ब्रेक करे, इस लेवल पे ऊपर साइड ब्रेक करे। यही तो बताया था, कंसोलिडेट करके ऊपर साइड ब्रेक करे। और मैं बताया था डाउन साइड के लिए मुझे ये वाला लेवल चाहिए डाउन साइड। नीचे साइड अगर ये ब्रेक डाउन देता है, इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन देता है, हमारा ये वाला टारगेट होने वाला है। और इसको भी अगर ब्रेक डाउन देता है, हमारा ये वाला टारगेट होने वाला है। और बैंक निफ्टी इजिली ये सारे टारगेट अचीव कर सकता है अगर जो मार्केट कल मोमेंटम में रही तो। और अप साइड के लिए हमें क्या करना है, अप साइड हमारा आप देख सकते हो, ये हमारा अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है। ये वाला लेवल हमारा सपोर्ट है और ये वाला रेजिस्टेंस है। अगर इसके बीच में ओपन होती है, हमें ट्रेड नहीं लेना। फिर मैं बोल रहा हूँ हमें ट्रेड नहीं लेना। एक्सपायरी नज़दीक आने, फिलहाल अभी कहाँ एक्सपायरी, हाँ चेंज हो चुकी है वो तो, मुझे वीकली एक्सपायरी याद था। तो इसके बीच में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ऊपर साइड ये रेजिस्टेंस है और ये एक मूव हो चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलर्स जब तक इनवाइट नहीं होंगे तब तक ये बाइंग में कैसे जाएगा, इसी वजह से यहाँ पर प्रीमियम नहीं मूव करने वाला। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इसके बीच में मुझे ट्रेड नहीं लेना है। इसको आप समझ लीजिएगा, इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये एक रेंज बन चुकी है, अगर इसको देखेंगे तो ये कुछ फ्लैग पैटर्न भी दिख रहा होगा, ये हमारा पोल और ये हमारा फ्लैग। जब इसको ब्रेक करेगा तो हमें अपसाइड का ट्रेड लेना, और जो टारगेट होने वाला है हमारा, वो इसी फ्लैग को आप मेजर करके ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा, तो वो हमारा टारगेट हो जाएगा। डाउन साइड का मैं बता ही चुका हूँ, इस लेवल के नीचे हमारी डाउन की एंट्री होगी और टारगेट हमारे ये वाले होने। ऊपर साइड पूरी मार्केट ओपन है, देखते हैं कहाँ तक कैसे क्या मार्केट मूव करती है। ये होगा हमारा बैंक निफ्टी का। और सेंसेक्स का एक बार चेक कर लेते हैं। सेंसेक्स का भी बिल्कुल ही क्लियर व्यू है, सेंसेक्स बहुत ही क्लियर व्यू है। इसमें क्या आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास है, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस हमें यहाँ दे ही रहा है। तो इसमें क्या है, ऊपर साइड ब्रेक करेगा, हमें बाई का ट्रेड ले लेना है। अगर इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 82,600, उसे 82,700 ले लीजिए, 2 पॉइंट का 82,700 का लेवल ब्रेक करता है, हमें ऊपर साइड का ट्रेड मिलने वाले हैं ऊपर का। और अगर जो इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक करता है, मैं थोड़ा सा इसके नीचे इंटरेस्टेड होऊंगा। क्यों? क्योंकि ये कल इस वाले डे की, ये जो कौन सी तारीख है, 6 तारीख की, यहाँ पर क्लोजिंग है। क्लोजिंग भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी वॉल्यूम होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये भी एक्ट करता है एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस। तो मुझे इस वाले नीचे के मैं थोड़ा सा डाउन साइड देखूंगा, इसके बीच में
क्योंकि आप देख रहे हो ये आज भी यहाँ तक टिक मारा है, ये गैप फिल हो चुका है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ये गैप फिल हो चुका है, तो मैं इंटरेस्टेड इसके नीचे ही होऊंगा, इस वाले लेवल के नीचे। अगर इसको ब्रेक करेगा नीचे साइड तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला लेवल होने वाला है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला लेवल होने वाला है। तो आप देख लीजिएगा, अगर मैं इसको इससे मार्क करूँ हॉरिजॉन्टल रे से, पहला ये वाला टारगेट होने वाला है, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला लेवल होने वाला है। $81,280 का। और सेंसेक्स में आई थिंक इतना ठीक है, 1000 पॉइंट लगभग ठीक है, इतना नीचे साइड मूव कर सकता है सेंसेक्स इजिली। आप देख रहे होगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं इसको 30 मिनट का चार्ट लगाऊं, क्योंकि मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है, मैंने जितने वीडियो बनाए हैं सब में मैं यही चीज़ आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। हिस्ट्री रिपीट होने का इन द सेंस, आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस लेवल है, यही मैं बता रहा हूँ आपको, ये रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल से क्या हो रहा है, मार्केट नीचे गिर रही है, मार्केट नीचे गिर रही है, मार्केट नीचे गिर रही है। टूट कहाँ से रही है, इस लेवल से, इस लेवल से, इस लेवल से। ये हमारा लेवल हो गया। अब आप देख रहे होगे कि मार्केट कहाँ पर आ चुकी है, उसी लेवल पर। ये वाला जो हमारा इतना जो इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। अगर इसको ऊपर साइड ब्रेक करेगा, कितना सिंपल सा एनालिसिस, आप ये समझिए, इसको ब्रेक करेगा हमें बाई साइड पर ट्रेड ले लेना है। ऊपर के टारगेट हमारे ये वाले होने वाले हैं, ये लेवल्स हमारे मार्क कर लीजिएगा। और डाउन साइड का जो ट्रेड होने वाला है, मैंने बताया कि इसके नीचे अगर जो ब्रेक करता है इसके नीचे, तो हमारा डाउन साइड का ट्रेड ये वाला होने वाला है, फिर ये वाला टारगेट होने वाला है। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर इसका टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला लेवल, ये वाला, और फिर इसके बाद ये वाला लेवल। फाइनल टारगेट 80,656 का। क्यों? क्योंकि आप और ये एक ही दिन में तो नहीं मूव कर जाएगा, क्योंकि आप इधर से अगर देखोगे हिस्ट्री रिपीट होती, तो एक ही दिन में तो ये नीचे तक नहीं आ गया ना, यहाँ से नीचे नहीं आया एक ही दिन में। बट ये यहाँ से गिर के यहाँ तक जरूर आ सकता है, 81,603 तक जरूर आ सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, समझ गए आप। अगर इसको ब्रेक डाउन देता है, हमें डाउन का ट्रेड ले लेना है यहाँ तक के टारगेट के लिए। इसको भी ब्रेक डाउन देगा यहाँ तक के टारगेट के लिए, इसके बाद नहीं आप जाइएगा। क्यों? क्योंकि यार ये इतनी पॉइंट बहुत होती है भाई, यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेजर करोगे नीचे तक, तो शायद कहाँ है, ये 82,250 का लेवल है, और नीचे कहाँ तक, ये 81,250 का, 300 का। मतलब 1000 पॉइंट यार मूव कर चुका है सेंसेक्स, 800 से 1000 पॉइंट मूव कर जाए, बहुत अच्छी मूव है। तो आप ज़्यादा लालच नहीं करिए, इतना ही मूव पकड़िए, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मैं लाइव मार्केट में रहूँगा, मैं आपको बताऊँगा। आज मैं लाइव मार्केट नहीं सेशन नहीं कर पाया हूँ, और आज करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, देख ही रहे हो आप, साइडवेज रह गई मार्केट। तो लाइव मार्केट करने का भी आज कोई फ़ायदा नहीं होता, आप लोग भी बोलते हैं यार एक भी ट्रेड नहीं मिला ये वो। तो ये आप समझ लीजिएगा किस टाइप से ट्रेड लेना है। और ऊपर के लिए बिल्कुल ओपन है। अगर ये, फिर मैं बोल रहा हूँ, 82,700 का लेवल जब ऊपर साइड सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट दे, एक दो कैंडल सस्टेन कर जाए, 15 मिनट के एक या दो कैंडल सस्टेन कर जाए, तब हम बाई साइड जाएंगे, अदरवाइज हमें नहीं जाना है। और अब लाइव लाइव सेशन में जरूर ज्वाइन हुआ करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ और सभी के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।